हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आप सभी को तो पता ही होगा कि केवीएस की आंसर की कल ही आ गई थी, तो आप सभी ने अभी तक अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि उनके इतने नंबर बन रहे हैं। साथ ही साथ जो मैंने पोल डाला था उसमें भी लगभग 2500 लोगों ने वोट किया है। और अगर मैं एनालाइज करूँ तो ज़्यादातर मार्क्स जो हैं वो 110 से 120 के बीच में फॉल कर रहे हैं, और 140 से 150 के बीच में बहुत कम लोगों के मार्क्स बन रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो 110 से 120 के बीच में फॉल कर रहे हैं। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि दी मेरे 110 बन रहे हैं, 115 बन रहे हैं या 120 बन रहे हैं, तो क्या मैं केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो देखिए, ये जो आपके मार्क्स हैं, आपके रॉ मार्क्स हैं, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो बाद में मे बी की नॉर्मलाइजेशन भी तो हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाए अगर आपका शिफ्ट टफ होगा तो ये सब बातें जो हैं वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन अभी मैं आपको कहूँगी कि आपको होप नहीं खोना है, और थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू की भी आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। अब मैं आती हूँ अपने मार्क्स पर कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो कल मैंने अपना रिस्पॉन्स शीट जो है वो डाउनलोड कर लिया था, लेकिन रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड होने में बहुत टाइम लग गया था, और ऊपर से मेरे क्वेश्चंस भी विजिबल नहीं थे, इसलिए मैं आपको अपने मार्क्स नहीं बता पा रही थी। फिर मैंने रात में जब मार्क्स एनालाइज किया, तब फिर आज सुबह ही आपके लिए मैं ये वीडियो बना दे रही हूँ। तो मेरे जो नंबर है वो 136 मार्क्स आ रहे हैं। तो रात में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे नंबर बहुत कम है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे नंबर 140 से 145 के बीच में आएंगे, और इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 3-4 नंबर थोड़ा ज़्यादा ही रहेंगे, एटलीस्ट 140 आ जाएंगे। लेकिन हमेशा यही होता है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़े नंबर आपके कम ही आते हैं। तो 136 मार्क्स मेरे आए हैं, और रात में मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा। अगर मैं सचिन सर की बात करूं तो सचिन सर ने भी कहा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 126 मार्क्स बन रहे हैं या उससे ज़्यादा, तो आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं, या इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर मैं हिमांशु मैम की बात करूं तो उन्होंने भी सेम यही कहा है कि 125 के अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। और बाकी सारे टीचर्स ने भी यही सब कहा है कि अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो सारे टीचर्स ने यही कहा है कि 125 से 130 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके 120 प्लस हैं तो भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके नंबर बढ़ जाते हैं और आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जब आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तो मे बी आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको होप नहीं खोना है। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें मेरे व्यूअर्स मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे और कह रहे थे कि दी मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरे 110 नंबर ही बने, 115 नंबर ही बने। तो मैं ये बात समझ सकती हूँ, और मैं ये बात कभी नहीं कहूँगी कि जिनके 110 नंबर बने या 115 नंबर बने हैं उन्होंने मेहनत नहीं की है, क्योंकि देखिए अपने लेवल से हर कोई बहुत मेहनत करता है। मैंने भी बहुत मेहनत की थी, और जो भी मैंने पढ़ा था मैंने आपसे ट्रूली शेयर किया था, और मुझे ऐसा लग रहा था एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरे 140 प्लस मार्क्स तो बनेंगे ही, लेकिन मेरे मार्क्स 136 ही रह गए। तो मुझे भी थोड़ा अपने मार्क्स को देखकर उतना अच्छा नहीं लगा। और अगर मैं बात करूँ 21 फेब और 22 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। और 22 फेब के बाद जितने भी एग्जाम्स हुए उनको कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि हिंदी के रिमझिम बुक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो उनके 3-4 नंबर तो ऐसे ही बढ़ गए होंगे। लेकिन हमारे शिफ्ट में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि एक बार नॉर्मलाइजेशन होने दीजिए। मे बी जिनका टफ शिफ्ट होगा उनको नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। और मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी कल देखा, उनकी वीडियोस देखी, तो उनमें सब यही कह रहे थे कि जिनका एग्ज़ाम 21 और 22 को हुआ है उनके मार्क्स थोड़े कम हैं कंपेयरिंग जिनका एग्ज़ाम 24 के बाद हुआ है। तो देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है। लेकिन आपको यही कहूँगी कि अगर आपके 120 प्लस मार्क्स हैं तो आप तैयारी कीजिए, और आपको अपना जो होप है वो खोना नहीं है, क्योंकि इस साल बहुत सारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं टीचिंग से रिलेटेड, और बहुत सारे अगले 3 महीने में आप देखिएगा कि बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहकर ही हम कुछ अच्छा अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तैयारी करना छोड़ दूं, अब भरोसा उठ गया है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग रहा था कि जो पेपर लीक वाली बात थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये मैं एक बात से और समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैं टीचर्स जो एनालाइज कर रहे थे, कट ऑफ वगैरह की वीडियो बना रहे थे, तो उस पर कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि उनके 179 मार्क्स आए हैं, 178 मार्क्स आए हैं।
तो इस पर थोड़ा डाउट भी जाता है कि इतना अच्छा कोई कैसे परफॉर्म कर सकता है कि 178 ले आए, 180 में केवल 2 ही क्वेश्चन उसके रॉन्ग हुए हों या एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ हो। तो इस पर भी केवीएस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो बच्चों के अंदर एक थोड़ा सा निराशा है, उनको लग रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हुआ है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव रहने के बाद अभी जो आगे वैकेंसीज आएंगी उसके लिए आप तैयारी कीजिए। और आपके लिए आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, डेमो टीचिंग की तैयारी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।